हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट फिर से लेकर आया हूं, जिसमें आज हम टैली के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली आजकल जितना भी बिजनेस प्रोसेस होता है, डे टू डे जो एक्टिविटी होती है, जो कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड होती है, वो आपकी टैली के साथ मेंटेन की जाती है। इस कोर्स में आपको ये सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टैली क्या है, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे आपको इंस्टॉल करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब बेसिक कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वो उसके बाद कुछ अकाउंटिंग की जॉब्स में ट्राई करते हैं। सो अकाउंटिंग की जॉब्स करने के लिए जो भी आजकल जो डेटा मेंटेन आपका होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन जो आप मेंटेन करते हो, देन वो जर्नल एंट्रीज करने के बाद देन जो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट्स, ये सारी जो चीज़ें मेंटेन होती हैं, जो बच्चे बीकॉम या जो भी एमकॉम या एमबीए या बीबीए या जिस भी स्ट्रीम में हैं और वो अकाउंटिंग पे काम करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि अकाउंटिंग का सारा काम टैली से ही किया जाता है। जो भी आप जैसे जीएसटी रिटर्न, आईटीआर अगर आप फाइल करना चाहते हो, सो बिलिंग का काम वो सारा का सारा आपका टैली से किया जाता है। सो चलिए देखते हैं किस तरीके से टैली को डाउनलोड करते हैं और कैसे हम उसे इंस्टॉल करते हैं, देन फिर उस पर किस तरीके से हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे बेसिक। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से और एडवांस की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर किसी बच्चे को पहले से कुछ नहीं भी पता है इसके बारे में, अगर वो किसी और स्ट्रीम से भी बिलोंग करता है, अगर उसको अकाउंट की नॉलेज भी नहीं है, देन वो भी टैली पर काम कर सकता है। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं कि आप टैली के सॉफ्टवेयर्स को कहाँ से डाउनलोड करोगे। सो सबसे पहले आपको इंटरनेट पर जाना है। सो इंटरनेट पर जाने के बाद आप यहाँ पर लिखें टैली प्राइम। जब आप टैली प्राइम लिखोगे, देन यहाँ पर आपको एक टैली सॉल्यूशंस मिलेगा। टैली सॉल्यूशंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, सो आपके कंप्यूटर्स में इस तरीके से एक विंडो आएगी। इस विंडो पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड्स पे। जैसे ही आप डाउनलोड्स पर जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा। देन आपको यहाँ पर अभी जो डाउनलोड करना है वो आपका टैली प्राइम 3.0.1 है। ध्यान रहे, जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आप अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर दो। लेकिन एक बात का और ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर्स का जो बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका 64 बिट होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का नहीं है, तो टैली प्राइम आपका इंस्टॉल नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर का बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप अपने विंडोज़ को मिनिमाइज कर लीजिए। देन आप अपने कंप्यूटर पे पहुंचिएगा। आपके कंप्यूटर पे बाहर कहीं दिस पीसी का ऑप्शन होगा। अगर ये दिस पीसी का ऑप्शन आपके कंप्यूटर पे नहीं भी है, देन आप अपने कंप्यूटर्स में यहाँ पर जा सकते हो। देन आपको बच्चों यहाँ पे क्लिक करना है। देन राइट क्लिक का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। देन आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो आपके कंप्यूटर्स में कुछ इस तरीके से चीज़ें निकल कर आएंगी। देन आपको चेक कर लेना है कि आपका कंप्यूटर जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है या नहीं है। अगर आपने ये सारी चीज़ चेक कर ली है, सो कुछ टाइम बाद जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, देन आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो चलिए टैली प्राइम पर काम करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट हम पढ़ लेते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं कि टैली प्राइम किस तरीके से आता है। सो पहले थोड़ा टैली के बारे में समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक टैली विद जीएसटी। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये इस कोर्स में वो सारी की सारी चीज़ें कंसीडर करूँगा जिसमें हम जीएसटी वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन इस चैनल के लिए या इस चैनल को लेकर ये है, एक्चुअली मैंने अपने इस कैरियर में काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न किया है, काफ़ी नॉलेज कलेक्ट की है। सो मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज जो सभी स्टूडेंट्स को मिले ईज़िली, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैं एक्चुअली देखता भी हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपसे पढ़ना है, आपके कुछ कंटेंट्स हमें अच्छे लगते हैं, सो आपका टीचिंग मेथड ठीक लगता है, देन लेकिन आपकी क्लासेस जो हैं प्रॉपर मिल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से अब मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरा एजुकेशन कंटेंट्स हैं या जो मेरी चीज़ें हैं वो हर बच्चे पर ईज़िली पहुँच जाए और उसको ईज़िली अपने स्किल्स को अपडेट करने का मौका मिले।
अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली भी वीक है सो वो भी इन सभी चीज़ों का एडवांटेज ले सकता है। सो चलिए, एक मैंने कोर्स जो डिज़ाइन किया है टैली, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सो आई एम गिविंग द बेस्ट फॉर द टैली। सो अगर आप चाहते हो कि टैली में जॉब करना, टैली में बिलिंग करना, जीएसटी को रिटर्न करना, आईटीआर फाइल करना, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, तो ये वीडियो या ये जो सीरीज आपके सामने आएगी ये काफ़ी बेनिफिशियल्स रहेगी। सो चलिए, सो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस डेटा ऑफ अ कंपनी। सो देखा जाए जो टैली जो है वो एक आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो डे टू डे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जिस भी बिजनेस में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं डे टू डे, देन हमें वो डेटा या वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती है। सो डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रॉपर तरीके से हमारा अकाउंटिंग डेटा मेंटेन कर सके। सो उसके लिए टैली सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ, सो पहले बात करते हैं कि टैली ठीक है, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन टैली में वर्जन्स कहाँ से आए या कब से टैली की स्टार्टिंग हुई। सो टैली में सबसे पहले बच्चों आपका 4.5 वर्जन आया, देन टैली में फिर 5.0, देन टैली में फिर 5.4, 6.3, 7.2 एंड टैली 8.9। जो मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया, जहाँ से मैंने टीचिंग स्टार्ट करी है टैली में, वो टैली 9, देन फिर टैली ERP 9, देन अब जो करंटली आपका बच्चों इसमें चल रहा है, जो लेटेस्ट आपका इसमें टैली जो प्राइम है, वो आपका लेटेस्ट वर्जन है टैली का। सो हम भी टैली प्राइम पर ही काम करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब लेटेस्ट वर्जन को यूज करते हैं। सो इस तरीके से टैली के वर्जन टू वर्जन मार्केट के अंदर आए। इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से टैली में काम किया जाता है। टैली पर वर्क करने से पहले आपको एक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट की। अगर आपको नॉलेज है तो उस नॉलेज को मैं थोड़ा एनहेंस करूंगा, क्योंकि जो नॉलेज हमें है ऐसा लाइक नॉर्मल जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं होगी टैली को स्टार्ट करने के लिए। सो यहाँ जो टैली का जो सॉफ्टवेयर है ये आपका वर्ड या एक्सेल की तरीके से नहीं होता। यहाँ पर जो ये सॉफ्टवेयर है इसके लिए थोड़ा सा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट की नॉलेज होना जरूरी है। सो वही सब चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन टर्म ऑफ मनी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर। सो अकाउंट क्या है, अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, देन फिर उसमें समराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है, सपोज करो किसी ने कोई अमाउंट आपको पे किया है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री, तो आपको एंट्रियों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वो किसके नाम से एंट्री है, किस डेट में वो एंट्री है, कितने अमाउंट की वो एंट्री है, वो एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है। So account is art of recording, classifying and summarizing the transaction. Only we have to record only those transaction. हम केवल वही transactions रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी बच्चों मनी से रिलेटेड होती है। ठीक है, कोई भी चीज हम ऐसी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जैसे कल हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे या कल हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, देन वी रिकॉर्ड द एंट्री। नो, जब एक्चुअल में पेमेंट हो जाएगा या पेमेंट हम कर देंगे, देन वी हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री। देन एंट्री रिकॉर्ड करने के जो मैकेनिज्म है बेसिकली वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है बच्चों आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में आप सीखोगे कि is a system of recording transaction in a manner that maintain the equality of the accounting equation. So डबल एंट्री सिस्टम में हम बोथ साइड को इक्वल मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अभी डेबिट और क्रेडिट की, जितना डेबिट होगा उतना ही आपका क्रेडिट होगा, तो दोनों साइड के बैलेंस को ये मेंटेन करता हुआ चलता है। देन अलाउ टू रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन एज डेबिट एंड क्रेडिट। सो आप दोनों साइड यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, देन डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में, वेयर एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। ये कंपल्सन नहीं होता कि डेबिट ऊपर आएगा या क्रेडिट नीचे आएगा, क्रेडिट पहले भी आ सकता है, डेबिट बाद में आ सकता है, मल्टीपल डेबिट्स आ सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट्स आ सकते हैं। सो डबल एंट्री मतलब ड्यूल एंट्री, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं।
लेकिन जो सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्रीज में वन साइड रिकॉर्डेड होता है, लाइक ओनली डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा, जैसे प्लस माइनस में हम यूज करते हैं। तो जिन लोगों को डेबिट क्रेडिट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट इजी होता है। नाउ फिर बात आती है, चलिए अकाउंट समझा हमने, एंट्री सिस्टम क्या होता है ये समझा। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैंने टैली स्टार्ट की है देन वी आर फील कंफर्टेबल कि हाँ हमने काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले आपको एक बेसिक सिनेरियो रेडी करना होगा। सो मेरा आज की इस वीडियो में यही इंटेंशंस रहेगा कि आपका मैं वो पूरा टैली से रिलेटेड जो फंडामेंटल है, नॉट द मैनुअल, टैली से रिलेटेड जो फंडामेंटल जरूरी है उसको आपको समझाना, ताकि आप उसको इजीली समझ सको। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझसे जॉब्स के रिगार्डिंग पूछते हैं कि सर मुझे जॉब्स करनी है, देन कोई जॉब्स हो वो बताइए। देन फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि बच्चों आपको क्या चीज़ें आती हैं, या मैं उनसे पूछता हूँ, देन वो कहते हैं सर हमें बहुत ही चीज़ें कम इस तरीके से आती हैं। जो आजकल जो मार्केट बिल्डअप हुई है बच्चों, वो मार्केट क्या हुई है, उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। ओके, सो प्रैक्टिकल होने के लिए बहुत सारे कोर्सेज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक कोई बच्चा अगर अपना कैरियर अकाउंट्स में बनाना चाहता है, बिजनेस सेक्टर के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए टैली मस्ट है। क्योंकि अगर वो बिलिंग से जुड़ना चाहता है, जीएसटी से जुड़ना चाहता है, टैक्सेशन से जुड़ना चाहता है, सो उसके लिए टैली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट टैली आप उस लाइक अकाउंट सेक्शंस में सरवाइव नहीं कर सकते। सो उस अकाउंट सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वैल्यूएबल थिंग ओन बाय अ बिजनेस दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। सो एसेट्स क्या है, कोई भी एक ऐसी वैल्यूएबल थिंग्स जिसमें हम बिजनेस में जिसको इजीली मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन एसिड्स हमारी काफी टाइप्स की होती हैं, जैसे फिक्स एसिड। फिक्स एसिड जो होती हैं जैसे स्थिर संपत्तियां, जैसे आपके पास कार है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इस तरीके से। देन बच्चों फिर आपके पास होती है करंट एसिड्स। करंट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसको इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, जैसे कैश है आपका, बैंक में पैसा है, बिल रिसीबल है जिसको हमने सेल किया है उससे पैसा आना है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। देन कुछ बच्चे मैनुअल अकाउंट में ये भी पढ़ लेते हैं कि टेंजिबल एसिड्स विच वी कैन टच, जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल एसिड्स विच वी कैन नॉट टच, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। देन और भी बहुत सारी होती हैं लिक्विड्स। बस मेन टैली का पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही होती हैं। पहला आपका फिक्स एसिड जो स्थिर संपत्तियां होती हैं, जैसे कार, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा। देन कैश में आपका बैंक होता है, कैश होता है, बीआर होता है, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। देन लाइबिलिटी की मैं बात करता हूँ। सो लाइबिलिटी द ऑब्लिगेशन ऑफ डेब्ट्स पेबल बाय अ बिजनेस इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड। सो लाइबिलिटी क्या है, एक ऐसा डेब्ट्स पेबल जो आपने किसी या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा आपने किसी से उधार लिया है या कोई आपने लोन लिया है, देन वो पैसा आपको फ्यूचर में क्या करना होगा, पे करना होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइबिलिटी। देन बच्चों फिर आता है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमने एक पूंजी लगाई है, जो एक इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। ये कैपिटल आपकी कैश इन हैंड में हो सकती है, कैश एंड बैंक हैंड में हो सकती है, सॉरी ये रिपीटेड है, सॉरी बस चेंज है आपका दिस वन, बिल्डिंग, प्लांट। सो कोई भी वेल्थ जो आपने लगाई है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बच्चों, सो वो आपका कैपिटल अकाउंट होती है। देन रेवेन्यू। अब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए देन कुछ आपको एक्सपेंसेस करने होंगे, देन रेवेन्यू। सो रेवेन्यू अमाउंट रियलाइज और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड। सो अब ऐसा तो है नहीं कि रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, देन जो आप सेल कर रहे हो, जो सेल से क्या होता है, किसकी सेल्स की है, गुड्स की। गुड्स वो चीज होती हैं जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ सर, लाइक मैं चेयर्स बनाता हूँ या मेरा किसी और चीज का प्रोडक्शन है, सो वो पर्टिकुलर स्टॉक मेरे लिए क्या है, गुड्स है। उस गुड्स को सोल्व करने पे जो मुझे इनकम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू। देन बच्चों फिर इसमें हमारे पास आता है एक्सपेंसेस, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। सो जो अर्निंग करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर हमने एक बिजनेस सेटअप किया, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए आपको काफी सारे एक्सपेंसेस करने होंगे, जैसे रेंट,
का बिल देना है, सैलरी का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारे कन्वेंस है और बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको पे करने होते हैं। देन वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस में आते हैं। मैं इनके बारे में डिस्कस भी करूंगा कि एक्सपेंसेस और इनकम बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं बच्चों। पहला होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या चीजें आती हैं, इनडायरेक्ट में इनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में अभी आगे चल के। सो देखा जाए तो बच्चों 5 चीजें आपको बड़े अच्छे से समझनी होती हैं, ये एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। नाउ उसके बाद बच्चों आते हैं अकाउंट्स में। जिस तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सर आई के साथ एम लगाना है या ही शी के साथ क्या चीजें हमें, तो प्रॉपरली जो ग्रामेटिक जो ग्रामर्स आपको यूज करनी है, देन वो कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। सो उसी तरीके से जैसे मैथ में कोई आपको फॉर्मूला निकालना हो या कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो, सो यू नीड अ फॉर्मूला। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में आपको क्या है, अगर कुछ कोड लिखना है तो यू नीड अ लॉजिक। सेम अकाउंट में अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, डेबिट क्रेडिट को समझना है, सो आपको ये गोल्डन रूल समझने ही पड़ेंगे। इसके बिना आप एंट्री कर नहीं पाओगे और आपकी एंट्री में काफी सारी मिस्टेक्स होंगी। सो चलिए समझते हैं इसके बारे में। पहला हमारा है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हमारे पास रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट, देन बच्चों नॉमिनल अकाउंट। सो रियल अकाउंट में क्या क्या चीज आती हैं आपकी, मैं अब इसको क्लासिफाई करना चाहता हूँ। रियल अकाउंट में आपकी सारी एसेट्स आती हैं, ध्यान से देखें ना। रियल अकाउंट में बच्चों क्या आती हैं, ये सारी एसेट। देन पर्सनल अकाउंट में बच्चों आपके सारे पर्सनल अकाउंट, देन आपकी लाइबिलिटीज वो सारी की सारी किसमें आएंगी, पर्सनल अकाउंट। देन बच्चों फिर नॉमिनल अकाउंट में आपका आएगा रेंट, मतलब सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारी की सारी इनकम। सो हमने अपने इन पांचों ग्रुप्स को बच्चों यहाँ पर इसमें डिवाइड कर दिया है। अब हम समझते हैं बच्चों इसमें कि कब चीज डेबिट होती है, कब चीज क्रेडिट होती है। देखो नॉर्मल मैं समझता हूँ आजकल जिस तरीके से आजकल कंप्यूटर सीखना नेसेसरी है, चाहे वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो, चाहे वो कॉमर्स साइड से हो, चाहे वो किसी इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, उसको कंप्यूटर आना ही चाहिए। सो विदाउट कंप्यूटर नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। सो उसी तरीके से मैं एक अपना मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहता है या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक बैंकिंग प्रोसेस समझ में आना चाहिए। सो कब ये डेबिट क्रेडिट क्या चीजें होती हैं, लाइक ये ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग, ये सब चीजें क्या चीजें होती हैं, तो इतना बेसिक नॉलेज आई थिंक लाइक एक फिनेंस का होना चाहिए, ये हर बंदे को होना चाहिए, ताकि वो अपने कंट्रीज में ये चीजें होती हैं इकोनॉमी, इनको समझने में उसको काफी हेल्प मिले। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को केवल अकाउंटिंग वाला ही बच्चा समझे, तो अपने डे टू डे स्मॉल एक्टिविटी के लिए भी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। देन सबसे पहले हमारे पास आता है डेबिट। सो रियल अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है व्हाट्स कम्स इन। अगर बच्चों एसेट्स आपके पास आती हैं, सो वो डेबिट साइड में जाती हैं। देन व्हाट गोज आउट, अगर एसेट्स आपके पास से जाती हैं, सो वो आपकी क्रेडिट होती है। ध्यान रखना, एसेट्स आएंगी तो डेबिट, एसेट जाएंगी तो क्रेडिट। देन बच्चों अगर लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी आती है इसमें, या कोई पर्सनल अकाउंट, अगर वो रिसीवर है, जैसे लाइबिलिटी रिसीव करने वाला डेबिट और लाइबिलिटी जैसे आपने कहा लोन लेने वाला डेबिट और लोन को देने वाला जो गिवर है वो क्या होगा आपका क्रेडिट। देन बच्चों फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं या वो लॉसेस हैं आपके, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके डेबिट्स होंगे। जितनी आपकी इनकम है और या फिर कोई आपका गेन्स है, सो वो आपका क्या होगा, इसमें क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखिएगा। सो मैंने पांचों ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है। जैसे सर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, सर मैसेज पता नहीं क्या आया, डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता। जब सैलरी आती है तो सर क्रेडिट का ऑप्शन आता है, सैलरी क्रेडिट ही क्यों होती है। एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एटीएम में मैसेज डेबिट का ही क्यों आता है, तो उसका सॉल्यूशंस आपको ये देगा कि एसेट्स अगर आपके पास आ रही हैं सो डेबिट, अगर एसेट जा रही हैं तो क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी आई तो क्या हुआ बच्चों, इनकम हुई, आपको अर्निंग हुई, तो क्या होती है सैलरी क्रेडिट। एक्सपेंसेस आपने पैसा निकाला है, खर्चा किया है, सो क्या होगा आपका वो डेबिट। सो उसका आंसर आपका ये रहेगा। देन बच्चों फिर बात आती है कि सर चलिए ठीक है हमने अकाउंट पढ़ा, ले थोड़ा सा लाइक इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा, रूल्स के बारे में, और अकाउंट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देन जब हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं बच्चों,
हमें वाउचर्स बताना पड़ता है। सो वाउचर इज अ एविडेंस ऑफ अ लाइक अ ट्रांजेक्शन। सो ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन किस टाइप की है। सो सबसे पहला हमारे पास है कॉन्ट्रा वाउचर। सो कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? एज पर अकाउंटिंग रूल, कॉन्ट्रा एंट्री इज अ ट्रांजेक्शन इंडिकेटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड। जब भी हम कैश से पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे या बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो आपको वो जर्नल एंट्री जो करनी होगी उसमें आपको बच्चों कॉन्ट्रा वाउचर्स को यूज करना होगा। तो इसको सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक। सो कैश बैंक में दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में कैश और बैंक का ही लेजर आना चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा लेजर नहीं आएगा। सो वो एंट्री बच्चों आपकी कॉन्ट्रा वाउचर्स में आती है। देन पेमेंट वाउचर। सो पेमेंट वाउचर इज यूज टू अकाउंट पेमेंट ट्रांजेक्शंस। सो जब भी कोई आप पेमेंट करोगे, चाहे वो कैश के थ्रू करोगे चाहे वो चेक के थ्रू करोगे, तो वो एंट्री बच्चों आपकी पेमेंट वाउचर्स में जाएगी। देन रिसिप्ट वाउचर is used to account transactions involve receipts of money। जैसे आपने कोई चीज किसी को लाइक दी है या जो आपको अर्निंग हुई है, देन आप यहाँ पे क्या करो, कुछ मनी रिसीव कर रहे हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मैंने कमीशन रिसीव किया है। सो कमीशन रिसीव किया है तो या तो मेरे पास जो पैसा आया वो कैश में आया होगा या मेरे चेक में आया होगा या मेरा बैंक में क्रेडिट हुआ होगा पैसा। सो उस तरह की एंट्री बच्चों हम करते हैं रिसिप्ट वाउचर्स में। देन फिर बच्चों इसमें आता है जर्नल वाउचर इज यूज टू अकाउंट ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। सो जर्नल वाउचर्स में हम वो एंट्री करते हैं जो क्रेडिट के एडजस्टमेंट वाली होती है। जैसे एक लेजर का बैलेंस आपको दूसरे लेजर में क्रेडिट या डेबिट करना हो, या फिर हम इसमें नॉर्मल एंट्रियां भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एंट्रियां हम क्रेडिट के एडजस्टमेंट वाली ही करते हैं। नाउ फिर सेल्स की जो एंट्रियां हैं वो हम सेल्स वाउचर्स में करते हैं। इज अ वाउचर क्रिएटेड विद व्हेन गुड्स सर्विस आर सोल्ड। जब भी कोई गुड्स और सर्विस आप सोल्ड करोगे, ध्यान रखना यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है बच्चों, विच द कस्टमर। कस्टमर को जो हम बोलते हैं वो डेटर बोलते हैं, जिनको हम सेल कर रहे हैं। ये जो कुछ अगर देखिए बच्चों, जो हिंदी से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने हिंदी में अकाउंट पढ़ा हुआ है, सो उनको भी कुछ वर्ड्स इंग्लिश में रिमेंबर करने होंगे, क्योंकि जो बच्चों टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो इंग्लिश में ऑपरेट होता है और इंग्लिश ही एक स्टैंडर्ड होता है अकाउंट का। अगर आप हिंदी में हर चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, देन आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। सो ज्यादातर बच्चे ये लेनदार देनदार ये चीजें वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मैं अब आपको जो वर्ड बता रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। जब आप किसी को सेल करते हो, जो कस्टमर्स होते हैं बच्चों उनको हम डेटर्स बोलते हैं, और जो डेटर्स होते हैं इनको हम सेल कर रहे हैं, और यहीं से हमारा जो है बीआर जनरेट होता है, बिल रिसीवेबल। क्योंकि जो हमने इनको सेल किया है, सो इन्हीं से हम पैसा लेंगे, या तो हैंड टू हैंड हो जाएगा पैसा रिसीव, या फिर कुछ क्रेडिट पे सेल करेंगे बाद में आएगा, तो यहीं से बीआर जनरेट होता है। और डेटर बच्चों आपके करंट एसेट्स ही होते हैं। देन फिर बच्चों बात आती है परचेस इनवॉइस की। इज अ बिल इशू बाय द सप्लायर फॉर द परचेसेस मेड बाय द कस्टमर। सो वेन एवर यू परचेज, जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो तो एक बिलिंग होती है। उस बिल का पेमेंट आप कैश से भी कर सकते हो, चेक से भी कर सकते हो, या कोई भी ऑनलाइन मेथड आप यूज कर सकते हो। देन क्रेडिट पे भी परचेस कर सकते हो, तो उस तरह की एंट्री आपकी परचेस वाउचर्स में आती है। यहाँ कुछ और भी चीजें हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो मैं थोड़ा सा अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैंने अकाउंट की डेफिनेशंस पढ़ी, देन कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, देन हमने पढ़ा कि अकाउंट की गोल्डन रूल्स क्या हैं, डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, रियल अकाउंट में क्या चीज आती है, एसेट्स, पर्सनल में लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट, यहाँ आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम। देन फिर हमने कुछ वाउचर्स के बारे में पढ़ा बच्चों, देन फिर हमने यहाँ पर वही वाउचर्स डिस्कस किए हैं। देन ये आपके लिए एक मैं अच्छे इंटरेस्टिंग नोट्स लेकर आऊँ जो कहीं भी आपको नेट्स पे अवेलेबल नहीं होंगे। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके थ्रू जो मैंने एनालिसिस किया है कि बच्चों को एग्जैक्ट क्या चाहिए। ये नहीं कि आप उनको बहुत सारा कंटेंट दे रहे हो और वो पढ़े जा रहे हैं कि उनको कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट है ये, जो बिल्कुल
आपको एकदम फास्ट वे में स्टार्ट करा देगा टैली पे, अगर आपने इतना भी कंप्लीट कर लिया तो। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेजर, लेजर क्या है। लेजर मतलब समझिए आप एक खाता, जैसे आपने बैंक में खाता खुलवाया, एक अकाउंट खुलवाया, खाता। सेन ये लेजर कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, कि कोई भी इस तरह की जो एसेट्स होगी जो स्थिर है, क्योंकि टैली का है ये सब कुछ। टैली में आपको बताना होगा कि कौन सा लेजर किस में पोस्ट आपको करना है। सो प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कार है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, फिक्स एसेट होते हैं। जब अभी हम टैली में लेजर बनाएंगे तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप ये वीडियो कई बार देख सकते हो अगर किसी को डाउट्स रहे। कैश, जो कैश होता है वो टैली में बच्चों आपका कैश इन हैंड के अंदर आता है। बैंक जो होता है ये आपका करंट एसेट्स है ये भी। देन ये किस में आता है बच्चों, आपका बैंक अकाउंट्स में आता है, और बैंक अकाउंट्स आपका करंट एसेट्स ही होता है। देन बच्चों फिर इसमें आता है आपका बिल रिसीवेबल, बीआर। जो बिल रिसीव हम करते हैं वो क्या होता है, आपका करंट एसेट्स होता है। जैसे आपने जो सेल किया, और सेल करने के बाद क्या आएगा आपके पास फिर, कि सर वो क्रेडिट पे सेल किया था, वो 2 दिन बाद पैसा देगा, 7 दिन बाद पैसा देगा, या 15 दिन बाद पैसा देगा। सो बीआर जनरेट हो जाता है बच्चों। और बीआर कहाँ से जनरेट होता है, जब आप सेल करते हो। जिनको सेल करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, डेटर, डेटर बोलते हैं, ध्यान रखना। और उसको टैली में बोलते हैं सन्ड्री डेटर। सो लाइबिलिटी बच्चों, जो हम लोन वगैरह लेते हैं, जो किसी उधार पे कोई चीज परचेस करते हैं, उसका भी क्लासिफिकेशन अलग है। फिलहाल मैं अभी लोन्स की बात कर रहा हूँ। सो या कुछ और चीज आपने लिए, वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। लेकिन टैली ने क्या किया, क्या कहा है, जो स्पेशली आपके जो लोन्स हैं, जो आप क्रेडिट पे ले रहे हो, जो लोन वगैरह जो ले रहे हो, उसको आप लोन लाइबिलिटीज में रखोगे तो अच्छा क्लासिफिकेशन आपका मेंटेन होगा। बिल पेएबल बच्चों क्या होता है, जब आपने कोई चीज क्रेडिट पे परचेस की है उधार पर। जैसे मैंने कहा, मैंने सर एक मोबाइल ले लिया, ईएमआई पे ले लिया, तो आपको मंथली ईएमआई लग गई। देन आपको क्या करना है, वो पे करनी है, क्योंकि वो लोन लोन पे लिया आपने। लेकिन जब हम बच्चों कोई चीज परचेस करते हैं, सो वहां पे एक जनरेट होता है बीपी, बिल पेएबल। सो आपको उस परचेस का पेमेंट करना होता है। दैट मीन्स कहते हैं भुगतान, मैंने उधार पे खरीदा है, मैं 4 दिन बाद, 10 दिन बाद इसका पेमेंट कर दूंगा। सो वो आपका बिल पेएबल होता है। और ये होता है बच्चों क्रेडिटर से जनरेट, जो उसको आप हिंदी में लेनदार देनदार ये सब बोलते हो। देन फिर बच्चों इसमें आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वो लेजर्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि सर मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर ली है, लेकिन बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैंने 5 साल के लिए लिया है। उसने कहा मकान मालिक ने कि भाई मुझे 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। कल को आप छोड़ के भाग गए, टूट फूट आपने कर दी, तो मैं आपका 1 लाख रुपए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से कट कर लूंगा। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होती है। ये हर जगह है, स्कूल कॉलेजेस में भी होती है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दी है। सो ये आपका रिफंडेबल होती है, ये भी आपका करंट एसेट्स में बच्चों आता है। ये सारे के सारे लेजर्स मैं आपको टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है। देन इन्वेस्ट, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा। जितने भी टैक्सेस हैं बच्चों, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो और कोई भी टैक्सेस है, वो सब आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। और बच्चों ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपका करंट लाइबिलिटी होता है। सन्डी डेटर, मैं फिर आपकी अपनी बात रिपीट करता हूं, जिनको हम सेल करते हैं क्रेडिट पर, या कस्टमर जिसको आप बोल सकते हो, उनको बोलते हैं सन्डी डेटर टैली में। और सन्डी डेटर होते हैं आपके करंट एसेट्स, क्योंकि इनसे पैसा हमें आना है। संपत्ति तो है भाई, सेल कर रहे हैं, पैसा आएगा, संपत्ति है। देन क्रेडिटर, हर चीज को ना एक लॉजिक्स के साथ जोड़ो, आप कभी भूलोगे नहीं। और आईटी जो है ना, आईटी में जितना भी कुछ है, ये सब कुछ मैंने काफी कुछ स्टडी किया है अपने कैरियर में, और हमेशा एक हार्ड वर्किंग करी है, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैंने डिजाइन कर रखे हैं। तो सडनली मुझे यही आइडिया आया कि इस नॉलेज को शेयर किया जाए, जो काफ़ी बच्चों को इसका एडवांटेज मिले और वो अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। सो अगर आप ये सारे के सारे मेरे चैनल से जुड़े रहोगे, तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप, सर मैं 10 चैनल देख रहा हूँ, 10 चैनल पे अलग मिल रहे हैं, मेरे एक चैनल पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें तुम्हें। ओके, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, देन इसमें यहाँ पे आपको पोस्ट करूँगा, और कंटेंट यूनिक मिलेंगे आपको सारे। ठीक है, ना किसी बुक्स में मिलने वाले, तो ये कंटेंट मेरे डिजाइन रहेंगे, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिकल मेंटेन करना होगा। देन क्रेडिटर,
सो क्रेडिटर क्या होता है बच्चों, जहां से हम क्या करते हैं, कोई चीज परचेस कर रहे हैं उधार पर, तो वहां उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। ये केवल परचेस के समय ये वर्ड यूज होता है, जिसे कहते हैं कि पार्टी से सामान खरीद लिया। सो आपका बिल पेबल जनरेट हो गया, भैया उधार पे खरीदा है तो पेमेंट करना होगा। देन ब्रांच डिवीजन, एक ब्रांच से जब दूसरी ब्रांच में कोई चीज हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उस तरह की चीजों को हम ब्रांच एंड डिवीजन में मेंटेन करते हैं। परचेस अगर जो भी आप करते हो, परचेस का जो लेजर बनाओगे टैली में वो किस में जाएगा बच्चों, परचेस अकाउंट। सेल्स का जो लेजर आपने बनाओगे बच्चों किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। परचेस रिटर्न भी जो आएगा वो आपका किस में आएगा, परचेस अकाउंट में। जैसे कोई चीज मैंने खरीद ली कि सर ये डिफेक्टेड है, इसको वापस करा दो, तो परचेस रिटर्न। मैं बताऊंगा आगे कि परचेस रिटर्न की एंट्री करते भी कहाँ है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अकाउंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, उनके कम्युनिकेशंस अच्छे हैं और वो मैनुअल भी बहुत अच्छा निकाल लेते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ उनको वो कंप्यूटर्स में ना ऐसे काम करते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा काम कर रहा हो 6 क्लास का, की ढूंढेंगे, अकाउंटिंग में समझ में नहीं आएगा। सो उन बच्चों के लिए मैं एक ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग में या किसी भी फील्ड में या अपनी जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर को ऐसे सीखें या चलता हुआ दिखाई दे, बस उंगलियां दिखाई ना दे भाई क्या हो रहा है टैली में, ये लो एंट्री हो गई, ठीक है। देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं अब अकाउंटिंग में अच्छा काम कर सकती हूँ। कुछ भी दीजिए सर, बिलिंग दीजिए, जीएसटी दीजिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर हमारे घर में जीएसटी का काम होता है, हमारे पेरेंट्स हमें ये काम करने नहीं देते, कहते तुम बच्चे हो, तुम बिगाड़ दोगे, नुकसान करा दोगे इसमें। और सर फिर हमें रियलाइज होता है चलो सीखते हैं। सो अगर जो डेडिकेटेड होके सीख रहा है तो सीख जाता है। हर एक चीज को सीखने के लिए ना आपके अंदर डेडिकेशन होती है, ट्रेनर तो ट्रेन करता है, ठीक है। सो आपको हर चीज बारीकी से देखनी है। सो नॉर्मल पेपर को पास करना एक अलग स्टडी होती है और एक चीज को, एक स्किल्स को डेवलप करने में एक अलग पढ़ाई होती है। उसमें आपको बिल्कुल डीप लेवल तक जाके पढ़ना होता है, अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है भी चीज क्या हो रही है, कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। और टैली जो सॉफ्टवेयर है बच्चों, वो वर्ड की तरीके से नहीं है कि मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और सडनली हाँ दिख रहा है सब। यहाँ पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। भाई आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, अच्छा सर ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी या बैलेंस शीट में, ये क्या होता है भाई, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, चलो इसको भी पढ़ते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें आपके सामने लेकर आऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे बन रही हैं। देन वी विल स्टार्ट टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, ओके। सो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, देन कोई भी आपको कुछ नए कंटेंट चाहिए, देन मुझे आप कमेंट बॉक्स में चीजें बता सकते हैं। देन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो लाइक जो ओनर होता है कंपनी का, जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, सर ये मेरी पूंजी है, तो वो कैपिटल है। कैपिटल में बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे पार्टनरशिप में कैपिटल लगाई जा सकती है, वो सब चीजें। देन बच्चों फिर होता है ड्राइंग। जो कंपनी का मालिक होता है, जो कंपनी का जो ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ कर रहा है कंपनी के अकाउंट से, तो वो बच्चों ड्राइंग्स में या विड्रॉल्स में काउंट होता है, वो भी कैपिटल अकाउंट में लेजर आपका जाएगा। देन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस बच्चों खर्चे होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए पहला पढ़ते हैं इनडायरेक्ट। सो बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंट, सैलरी, कन्वेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो खर्चे होते हैं टैली में, जो इसको रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, वो हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों जैसे वेजेस, जो मजदूरी होती है, कैरीज इनवर्ड, किसी चीज को लाइक धुलाई कराने के लिए हमने जो उसमें किराया दिया, या मैन्युफैक्चरिंग, किसी वस्तु को बनाते समय, या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो उस लाइक किसी भी लाइक गुड्स के या किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू के साथ एडेड होते हैं, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ज्यादातर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल एक्सपेंसेस ही बोल देते हैं, जो कि आपके मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि सर ये एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, ये ट्रायल वैलेंट, ये ट्रेडिंग, सब चीजें क्या। आप रुके रहिए, बस मैं उसी पे चल रहा हूँ थोड़ी देर में। और जिन बच्चों ने अकाउंट पढ़ा हुआ है तो आई थिंक ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये चीजें मैनुअल अकाउंट में नहीं होती, ये चीजें टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई जा रही है। देन इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कमीशन आपने रिसीव किया है बच्चों, तो कमीशन क्या है, इनकम तो है, लेकिन कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट। या रेंट रिसीव किया है तो वो क्या इनडायरेक्ट, सपोज करो मैं, मुझे सैलरी मिल रही है, सैलरी के साथ साथ मुझे कोई अदर अर्निंग हो रही है, लाइक कोई ट्यूशन से हो रही है, कोई ऑनलाइन से हो रही है, कोई खेती से हो रही है, कहीं से हो रही है। सो वो सब चीजें किस में आ जाती हैं आपकी, लाइक सर ये इनडायरेक्ट हो गई हैं, ओके। डायरेक्ट इनकम
इसमें सेंस कुछ और भी है कि सेल्स ऑफ इनकम लाइक नॉन ट्रेड इनकम अकाउंट दैट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मींस ऑल ट्रेड इनकम अकाउंट। सो डायरेक्ट इनकम क्या है, जो आपका ट्रेड ऑफ इनकम अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को रिफ्लेक्ट करती है। मैं इसके बारे में भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस सब चीजें क्या है। एक होता है बच्चों इसमें आपका सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट किसको बोलते हैं, जैसे सपोज करो कोई ऑडिट कर रहा है और सर ये बिल का हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन दे के चला गया बिल, ये एंट्री इसमें है लेकिन डेटा ही नहीं मिल रहा, कि सस्पेंस में डाल दो, जब आएगा जब देखें। जैसे कोई बच्चा पेपर दे रहा है और अपना लाइक रोल नंबर लिख के नहीं गया, मैंने कहा कि पता नहीं किस बच्चे की कॉपी है, मैंने कहा सस्पेंस में डाल दो, कोई होगा तो देखेंगे। सो ऐसे ही अकाउंट में जिन एंट्रीज में कुछ डाउट्स आपको होता है उन लेजर्स को हम सस्पेंस में डाल देते हैं। आपने कहा सर मैंने पेमेंट करा था, मैंने कहा भाई अकाउंट में नहीं चढ़ रहा, सर मैंने करा था, तो मैं कहूंगा भाई एक बार चलो सस्पेंस मोड देख लेता हूँ, क्या पता आपका अकाउंट में वो हो। फिर बात आती है बच्चों प्रोविजन अकाउंट की। सो प्रोविजन अकाउंट भी आपका लाइक कलेक्शन ऑफ बिल पेबल्स होता है, इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल्स में आगे डिस्कस करूंगा। स्टॉक, स्टॉक इन हैंड में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कंपनी क्या करना चाहती है कि अपने लाइक अर्निंग से जो उसका प्रॉफिट होता है उसमें से लाइक कुछ पैसा रिजर्व करके रखना चाहती है, ताकि जिसे एक फंड बोल सकते हो आप, जैसे नॉर्मल पर्सन क्या करता है फंड को करता है, ऐसी कंपनी अपना रिजर्व एंड सरप्लस करती है जो कैपिटल का ही पार्ट होता है। फिर आता है बच्चों दो लेजर टैली में पहले से बने होते हैं, पहला कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर बनाने की जरूरत आपको नहीं होती। सो मैंने इस पेज में आपको सारे लेजर कंप्लीट कर दिए हैं टैली के, किस तरीके से आप मेंटेन करोगे। फिर बच्चों बात आती है वाउचर्स की। जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सो टैली में बच्चों आपको वाउचर्स का ध्यान रखना होता है। पहला है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर बच्चों ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन डन, इसमें हम वही वाउचर्स, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है F4। सो कॉन्ट्रा वाउचर्स में आप केवल वही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो कैश टू बैंक या जिसमें दोनों साइड में बैंक और कैश की ट्रांजेक्शन होती है, वही एंट्री हम करेंगे। देन पेमेंट, पे बाई कैश एंड बैंक, बच्चों जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू या पेमेंट कर रहे हैं हम चेक या बैंक के थ्रू, वो एंट्री आप इसमें करोगे पेमेंट वाउचर्स में। देन बच्चों फिर आती है रिसिप्ट। अगर आप रिसीव कर रहे हो अमाउंट कैश या बैंक या चेक, तो वो आपकी एंट्री बच्चों रिसिप्ट में आएगी। रिसिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है, फंक्शन की जो होती है, वो आपकी F6 है। फिर होता है बच्चों जर्नल, कि नॉन कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इज अलाउ एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट। सो ज्यादातर जो जर्नल एंड जर्नल वाउचर जो होता है वो क्रेडिट एडजस्टमेंट की एंट्री के लिए होता है। इसमें हम कैश और बैंक को अलाउ नहीं करते, लेकिन टैली में ऑप्शन होता है, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। देन फिर बच्चों बात आती है सेल्स की। अगर हम सेल्स कर रहे हैं कैश पर या सेल्स कर रहे हैं हम क्रेडिट पर, तो हम वो एंट्री सेल्स में कर सकते हैं। फिर बात आती है सेल्स रिटर्न की। जैसे जो हम सेल्स कर रहे हैं, जैसे सेल्स किया सर, उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया तो सर कस्टमर ने वापस किया, तो एंट्री कहाँ करना है टैली में, क्रेडिट नोट में। और कहाँ करोगे, मैनुअल अकाउंट थोड़ी है कॉपी पेन लेके लग गए और कि सर बस रिकॉर्ड हो गई ना, डेबिट क्रेडिट उल्टा सीधा। यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। ओके, सो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। क्रेडिट नोट होता है बच्चों इसमें टू रिटर्न। सो क्रेडिट नोट का मतलब है सेल्स रिटर्न और डेबिट नोट का मतलब है बच्चों परचेस रिटर्न। सिंपल सा फंडा है इसका, टू रिटर्न सेल गुड रीजन ऑफ डिफेक्ट लॉस एक्सेट्रा। भाई डिफेक्ट हो गया, लॉस हो गया, तो कस्टमर आ गया वापस करने, लो भैया क्रेडिट नोट में एंट्री कर दी। ये सब बताऊंगा मैं GSTR में भी कैसे बेनिफिट लेते हैं इन सब चीजों का। बस आप अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लेना, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वैसे करना, बाकी चीज मुझ पे छोड़ देना तुम। मुझे पता है कब बच्चे पे कितना एफर्ट डालना है और किस चीज से उसको पढ़ाना है। देन परचेज F9। सो परचेज बाय कैश और ऑन क्रेडिट। सो आप परचेज जब करते हो कैश के थ्रू क्रेडिट के थ्रू, तो परचेज में आती है, उसमें आप F9 का इस्तेमाल करते हो। देन बच्चों फिर इसमें आता है परचेज रिटर्न। जैसे हमने सर परचेज कर लिया, चार हम वो लिया है मोबाइल, एक खराब निकल गया वापस कर दिया, चलो मोबाइल को छोड़ दो कुछ और ले लो, ठीक है, कुछ और चीज ले आई आप। बुक्स ले आए चार खड़ी, सर एक बुक में पेजेस खराब है, वापस कर दी, तो उसने एंट्री कर ली। वो ऐसे थोड़ी करेगा, वो एंट्री
कैंसिल कर देगा, 4 दिन बाद पहुंचे आप, फिर उसमें भी और चीजें निकल जाती है, सर जीएसटी भी भर दिया इसका, बाद में वापस कर रहे हो, सरकार तो नहीं मानने वाली, फिर क्या क्या प्रूफ देने पड़ेंगे आपको। सो ये सब चीजें आपके आगे काम आने वाली हैं ऑर्डर। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट और परचेस रिटर्न की एंट्री बच्चों डेबिट नोट, ये आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा सा। सेल्स की, और ये फंक्शन की है सारी, F4, F5, F6, F7, F8 एंड देन ये कंट्रोल F8, ये F9, देन कंट्रोल F9। सो हमने लेजर कंप्लीट करे और टैली के वाउचर्स कंप्लीट करे। अब बात आती है, जब टैली में बच्चों आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या फायदा है इसका। So trial balance is a financial report of credit entries and debit entries that businesses use to internally audit their double entry accounting system. So जो भी बिजनेस है वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को मेंटेन रखता है। अब क्या करेगा सर, जब डबल एंट्री करी हमने, डबल एंट्री का मतलब है एक ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री, सर पैसे दिए थे 5,000 रुपए, उसने अपने कहीं लिख के रखे। सो एक साइड तो आपने डेबिट साइड का लेजर लिखा है, एक साइड क्रेडिट का, दोनों साइड की इक्विलिटी कौन चेक करेगा, सर ऐसे हम डे टू डे हजारों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो उनका डेबिट साइड इक्वल आ रहा है या उनका क्रेडिट साइड इक्वल आ रहा है, सो दोनों साइड अगर इक्वल आ रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस ठीक है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ है। सो आपकी बोथ साइड इक्विलिटी को चेक करने के लिए, इफ यू वांट टू चेक योर डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्विलिटी, so in this situation trial balance like show a proper equality of debit and credit। यहाँ सारे लेजर आएंगे, ये आपके पार्टिकुलर्स होते हैं बच्चों, ये डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट, यहाँ सारे के सारे लेजर्स आएंगे, उनके डेबिट के अमाउंट देन क्रेडिट। बस टैली ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, जो बच्चा मैनुअल कर रहा है बस आपको लेजर्स बनाने हैं और जनरल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर एक आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है, ऑडिटिंग अच्छी करनी है, तो आपको थोड़ा सा ये फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा, देन फिर आप टैली पे इजीली काम करो। सो मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूंगा, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर, फर्स्ट थिंग देन डू, पहले सोचो फिर करो। यहाँ ऐसे नहीं कर दिया एंट्री सर वो तो गड़बड़ हो गया बैलेंस शीट, यहाँ ऐसा नहीं है, ये पेंट नहीं है कि पेंट में जैसे बच्चे करा कि सर कुछ अच्छा वर्ड में, यहाँ आपको पहले थोड़ा सोचना है, थोड़ी नॉलेज बिल्डअप करनी है, सर ये रियल पर्सनल नॉमिनल क्या है, डेबिट्स क्रेडिट क्या होता है, ये एसेट्स लायबिलिटी इनकम क्या है, ये वाउचर्स क्या होते हैं, ये सर लेजर्स कैसे बनते हैं, सर ये ट्रायल बैलेंस का क्या यूज है, क्यों बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड की इक्विलिटी को चेक करने के लिए बनता है, ये मैं टैली में आपको सिखाऊंगा भी और ये चेक करके भी दिखाऊंगा। ऐसा एंट्रीज भी लेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर किसी को फर्स्ट टाइम वो अकाउंटिंग कर रहा है तो इस वीडियो को कई बार देखे रिपीट कर करके, डेफिनेटली आप समझ जाओगे। फिर बात आती है बच्चों, ठीक है बोथ साइड इक्विलिटी चेक करने के लिए हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को यूज किया। देन बच्चों फिर बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। सो अब होता है क्या है बच्चों, अब आप जो जितना भी परचेस कर रहे हो और सेल्स कर रहे हो, सो वो सारा का सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सो इधर परचेस और इधर सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ऊपर वाला बच्चों ट्रेडिंग है, क्योंकि टैली में क्या होता है ना, दोनों चीज एक साथ बन के आती है। और भी ऑप्शन होता है F12 करके, हम देखेंगे आगे कि सर ये तो वर्टिकल भी आ सकता है, वो अभी बात नहीं करते। फिलहाल मैं एक बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का रूल होता है बच्चों कि ओपनिंग स्टॉक, कि भाई जैसे आप ओपनिंग स्टॉक में आपको समझाऊं कि सर मेरे पास है ना बैंक में पिछले महीने 1 लाख रुपए थे, तो 1 लाख रुपए तो हो गया, अगले महीने जब मैं आया तो ओपनिंग स्टॉक, और मैंने 50,000 रुपए इसमें और डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे 1.5 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए मेरा ओपनिंग स्टॉक था बच्चों, 50,000 रुपए मैंने डिपॉजिट करे, तो इस महीने का जो मेरा क्लोजिंग अकाउंट बैठा बच्चों वो बैठा 1.5 लाख। सिंपल शब्दों में समझ जाओ इसे, 1 लाख रुपए ओपनिंग, 50,000 रुपए डिपॉजिट, इस महीने का जो बैठा क्लोजिंग वो बैठा बच्चों 1.5 लाख। ये होता है ओपनिंग क्लोजिंग। ये मैंने पैसे में बताया, ये स्टॉक्स में भी होता है। स्टॉक का मतलब वस्तुएं जो आपने परचेज सेल्स करे हैं। देन ओपनिंग स्टॉक, पहले से जो आपके पास जो सामान था, जो गुड्स था, वो इतने का है, अब उसमें और आपने परचेस कर लिया,
सेल्स आपने इतना किया, तो क्लोजिंग कितना बचा। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, अगर आप परचेज ज्यादा करोगे, सेल्स कम करोगे, तो आपको ग्रॉस लॉस होगा, और अगर सेल्स ज्यादा होंगी, परचेस कम होंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सिंपल सा मतलब है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके फॉरवर्ड हो जाता है। इनकम साइड ये होती है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और एक्सपेंसिव साइड बच्चों ये होती है। इधर सारे के सारे एक्सपेंस आएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम। यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम आएगी, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इनकम ज्यादा है बच्चों, और उस इनकम में जुड़ गया ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस कम है, तो आपको हो जाएगा बच्चों नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, और उधर से सपोज करो अगर लॉस और आ गया, प्रॉफिट कम है, तो पहुंच जाएगा आपको नेट लॉस। इस वाले मेथड को समझ लो, रट लो। टैली इसी पैटर्न पे काम कर रहा है, और ये चीज हम मैनुअल भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैनुअल निकालने की जरूरत नहीं है टैली में, ये ऑटोमेटिकली करके बता देगा। जब मैं आपको जर्नल एंट्री कराऊंगा ना, एक एक्सरसाइज पूरी, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, यहीं पे परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी यहीं आता है। परचेस रिटर्न भी यहीं से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न भी यहीं से माइनस होगा। देन ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, और ग्रॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पहुंचेगा। अगर ग्रॉस लॉस आया बच्चों, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ, इसके साथ जुड़ जाएगा। माइनस करने के बाद या तो नेट लॉस आएगा, या नेट प्रॉफिट आएगा। और इसको यहीं लिखना, कहीं ये समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख दें। जहां जैसे दिया है ना, ये रूल है, वैसे ही लिखना है आपको। देन आप बच्चों बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया था, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज an extremely crucial financial statement that give a summary of the revenues, cost and expenses. So जो भी रेवेन्यू करने के लिए, या जो भी आपको रेवेन्यू हुआ है, या जो भी कॉस्ट आई है, या जो भी एक्सपेंसेस हुआ है बच्चों, उस सब की समरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का चिट्ठा है। सो इनकम, ये तो मैंने बता दिया आपको ओपनिंग स्टॉक क्या हो सकता है, ये देखो हैवेल वगैरह फैंस हैं। और ये सेल्स, ये आपका ट्रेडिंग, एक्चुअली टैली में क्या होता है, दोनों साथ साथ आते हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे आ गया। सो मैंने इसलिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो बच्चों यहाँ तक है ना, ये आपका हिस्सा है ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चालू हो रहा है बच्चों, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतने सारे एक्सपेंस, कन्वेंस है, बेसिक सैलरी है, दुनिया भर के एक्सपेंस आ गए, फ्रेट है, एचआरए है, मेडिकल है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनके टैली में हम आगे चल के लेजर्स बनाएंगे। और यहाँ से देख लो बच्चों क्या आया है, कुछ इनकम आया है। सो इसको माइनस करने के बाद ये एक्सपेंसेस आपको ये आ गया 6,88,000, तो इतना नेट प्रॉफिट आ गया। सो इस तरह का अगर हमें डेटा चेक करना हो कि भाई हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। टैली ये भी अपने आप बना देता है, इसको बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन बच्चों फिर बात आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट is a financial statement that report a company's financial position. This report show the balance sheet या बैलेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे दो चीज आनी है बस, एसेट्स और लाइबिलिटी। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। जैसे कहा कि सर हम, जैसे मार्केट में कहते हैं सर हमारा बैंक बैलेंस से पता चल गया कि भाई इस बंदे में कितना दम है। सो बैलेंस शीट से क्या पता चल रहा है, इस कंपनी में कितना दम है, इसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं, और इसके पास कितनी उधारी है, कितना लोन है, या कितनी कैपिटल इसके पास बची है। सो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ है लाइबिलिटीज आती है, राइट हैंड साइड पे एसेट्स आती है। कैपिटल होती है कंपनी की जो पूंजी होती है, वो देख लीजिए इतना है। जो कंपनी ने लोन लिए हैं वो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, वो इतना है। कोई और अदर लाइबिलिटी है वो आपकी यहाँ आ जाती है, और भी कोई फर्दर लाइबिलिटी है जैसे संडी क्रेडिटर टाइप का, तो वो भी यहीं पे आ जाएगी।
फिर बच्चों इसमें आता है कोई भी एसेट्स हो, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो, वो सारी की सारी यहीं आनी। अगर बच्चों वहां से आपका ड्राइंग्स आया था, ड्राइंग्स मतलब जो कंपनी का ओनर होता है अपने पर्सनल यूज के लिए जो खर्चे करता है, सो वो जो ड्राइंग्स है बच्चों वो आपका कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। अगर बच्चों वहां पीछे नेट प्रॉफिट आया है, सो नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। और अगर वहां से नेट लॉस आया है बच्चों, सो नेट लॉस आपका कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। सो ये एक आपका फंडामेंटल रूल है जो टैली भी फॉलो करता है। टैली को कुछ नहीं बताना हमें, बस टैली को एक नियम फॉलो कराना है, लेजर्स बनवाने हैं और सही से उसका काम करना है। थोड़ा फंडामेंटल हमको ही समझना है, टैली को कुछ नहीं समझाना है, टैली को सब कुछ पहले से पता है, बस आपको उसको ऑपरेट करना सीखना है। सो बैलेंस शीट से क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चला। ये बच्चों टैली प्राइम की स्क्रीन है जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। सो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस करी हैं। सबसे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया कि टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर टैली में वर्जन्स क्या है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, कब से टैली का स्टार्टअप हुआ। देन टैली जो है वो पावर ऑफ सिंप्लिसिटी कंपनी की है, ये कंपनी इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती है, लेकिन ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंट क्या है, कुछ रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, देन समराइजिंग, लेकिन मनी से रिलेटेड ही करते हैं हम अकाउंट में। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट होता है, वाइस वर्सा, डेबिट पहले आ सकता है, क्रेडिट बाद में आ सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में वन साइड होता है। देन अकाउंट्स में एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये हमने डिस्कस किया। देन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा कि सर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कब क्या चीज डेबिट होगी, कब क्या चीज आपकी क्रेडिट होगी। वाउचर्स बच्चों क्या हैं आपके, वाउचर्स के बाद लेजर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो बार बार करेंगे, अभी हम आगे भी जब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा तो उसमें ये सारे लेजर्स बना के इनको क्रिएट करना सिखाऊंगा टैली में। देन फिर वाउचर्स, वाउचर्स का भी काफी यूज करते हैं हम कि एंट्री करते समय हमें टैली में वाउचर्स बताना पड़ता है कि इस एंट्री का नेचर क्या है। देन बच्चों ट्रायल बैलेंस होता है जो डेबिट और क्रेडिट साइड की इक्वलिटी को चेक करने के लिए हम बनाते हैं। टैली ये काम अपने आप करके देगी, बस हमें लेजर्स बनाने हैं और एंट्री करनी है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, वो अपने आप बनेगा। देन ट्रेडिंग अकाउंट जो बच्चों होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट परचेस और सेल्स को मेंटेन करता है, ये भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपके सामने आता है। देन बच्चों फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। नेट लॉस कब आएगा, जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। नेट प्रॉफिट कब आएगा, जब इनकम ज्यादा होगी। और ये नेट प्रॉफिट बच्चों आपका बैलेंस शीट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, या नेट लॉस। बैलेंस शीट से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, भाई कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना इस कंपनी के पास उधार है, और या कितनी इसके पास पूंजी है। देन ये बच्चों एक आपका टैली प्राइम है। टैली प्राइम में कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन के आएगा, यहाँ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ करंट डेट, यहाँ आप अपनी कंपनी बनाओगे, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली होगा, देन कुछ शॉर्टकट कीज होंगी। सो ये सब मैं आपको नई क्लास में बताऊंगा। देन जब तक आप इसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। अगर आपको ये मेरी जो टैली की जो वीडियो है अच्छी लगी हैं, सो मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। देन कुछ फर्दर आपको कुछ और भी कंटेंट चाहिएगा वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि कैसे हम टैली प्राइम पर लेजर्स वगैरह बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, और ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें किस तरीके से हम टैली करते हैं। धीरे धीरे फिर हम अपनी स्टॉक्स पे स्टॉक्स वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं, स्टॉक्स वाइज एंट्री कैसे करते हैं, बिलिंग प्रोसेस कैसे मेंटेन करते हैं, देन फिर जीएसटी को कैसे मेंटेन करते हैं, जीएसटी रिटर्न कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं टैली में जिसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, नॉट द थ्योरेटिकल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हैं तो ये सब चीज़ों को मुझे फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मैं एक नई वीडियो आपके सामने इसमें लेकर आऊँगा इस प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू वेरी